वृंदावन में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बाके बिहारी से असीम प्यार करता था। मंदिर में जब भी भंडारा होता वह प्रमुख रूप से भाग लेता। एक दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हो गई और जिस दिन शादी थी उसी दिन ब्राह्मण की ड्यूटी बाके बिहारी मंदिर में लग गई। ब्राह्मण परेशान हो गया कि वह करे तो क्या करे। बेटी की शादी भी जरूरी है और बाके बिहारी की आज्ञा को भी ठुकरा नहीं सकता। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर यह बात वह अपनी पत्नी को बताएगा तो उसकी पत्नी नाराज हो जाएगी। वह कहेगी कि कोई क्या अपनी बेटी की शादी भी छोड़ता है। एक दिन अगर तुम भंडारे में नहीं जाओगे तो भंडारा रुक नहीं जाएगा, कोई और संभाल लेगा, लेकिन बेटी की शादी तो दोबारा नहीं होगी। ब्राह्मण परेशान हो गया। वह जानता था कि कुछ भी हो जाएगा उसकी पत्नी उसे भंडारे में नहीं जाने देगी, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। वह अपने बाकी बिहारी से नजरें चुरा नहीं सकता था। उसने अपनी बेटी की शादी के दिन ही अपने घर में बिना बताए चुपचाप समय से पहले ही मंदिर जा चुका था। मंदिर में जाकर प्यार से सबको भंडारा खिलाया और शाम होते ही जल्दी से घर वापस पहुंचा, क्योंकि बेटी की शादी में भी पहुंचना था। लेकिन ब्राह्मण को पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी और बिटिया की शादी हो चुकी थी और विदाई भी हो चुकी थी। वह घर पहुंचा। उसकी पत्नी उससे बोली, आओ चाय पी लो, बहुत थक चुके होगे। सोचने लगा कि घर वाले कोई भी उसे डांट नहीं रहे और ना ही परिवार का कोई सदस्य उससे कोई सवाल कर रहा है कि वह शादी में क्यों नहीं आया। पत्नी सही से उसे प्यार से बात कर रही है। ब्राह्मण ने भी सोचा, छोड़ो, क्या गड़े मुर्दे उखाड़ना, जो हो गया सो हो गया, सब प्रभु की इच्छा है। पत्नी अगर प्यार से बात कर रही है तो ये तो अच्छी बात है। कुछ दिनों के बाद बेटी की शादी में जो फोटोग्राफी हुई थी, फोटोग्राफर शादी का एल्बम घर पे दे गया। ब्राह्मण ने सोचा, इस शादी में तो शरीक हुआ नहीं, चलो एल्बम देख लूं कि बेटी की शादी में क्या क्या हुआ था। मगर ये क्या, वो तो देख रहा था कि शादी में हर जगह उसकी तस्वीर है, जो जगह जगह विवाह की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, प्रभु तेरी कैसी लीला है। वो रोता हुआ बाके बिहारी जी के मंदिर पहुंचा और चरणों में गिरकर बोला, प्रभु मैं जीवन भर तुम्हारी नियमित रूप से सेवा करूंगा। जय श्री राधे कृष्णा।